दोस्तों नमस्कार। जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर हमारे वोटर आईडी कार्ड में है, इसी तरह का नंबर दूसरे राज्य में रहने वाले किसी मतदाता के पास भी है। यानी एक जैसे वोटर आईडी कार्ड के नंबर पर अलग अलग लोग वोट डाल देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात खुद चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है। फिर सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या जो महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता बढ़ गए थे, उसकी वजह एक जैसे एपिक नंबर ही हैं? शाम 7 बजे के बाद करीब 72 लाख वोट बढ़ने की बात सामने आई थी। क्या उसकी वजह एक जैसे एपिक नंबर ही हैं? दिल्ली में सिर्फ 7 महीने में 4 लाख नए मतदाता बढ़ गए थे। क्या उसकी वजह भी यही वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर ही हैं? हालांकि चुनाव आयोग इस मामले को साधारण बताकर मामले से पीछा छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है, हर बार की ही तरह। लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है। ये चुनावी घोटाले का एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है विपक्ष के, और अब इस मामले में एक बार फिर विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। टीएमसी प्रवक्ता और सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। साकेत ने कहा कि यह एक साजिश है जिससे कि विपक्षी दलों को वोट डालने वाले मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। गोखले ने इसे डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का घोटाला बताते हुए यह भी कहा कि एक जैसा एपिक नंबर जारी होना संभव ही नहीं है, क्योंकि एपिक नंबर फोटो से जुड़े हुए होते हैं। गोखले ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारे देश में दोस्तों बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उसकी कितनी निष्पक्षता से जांच होती है ये आपको अच्छे से पता है। ऐसे में विपक्ष को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर वह चुनावी धांधली के खिलाफ कब तक सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा, कब वह एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा। आइए दोस्तों इस खबर पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनावी धांधली का प्रभाव क्या हो रहा है इस देश में। जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की समस्याओं से बेफिक्रे होकर गिर के जंगलों में घूमते नजर आए। वे ऐसे समय गिर के शेरों के साथ वक्त बिताते नजर आए जब इन दिनों शेयर बाजार में जमकर हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। रातों रात छोटे मझले निवेशक कंगाली की हालत में पहुंच चुके हैं। शेयर बाजार को कैसे गिरने से बचाया जा सके, इसकी चिंता करने की जगह हमारे प्रधानमंत्री मौज मस्ती करते नजर आए। इसके पहले आपने सुना कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री जनता को भिखारी बता रहे थे। महाकुंभ में मची भगदड़ों के बाद भाजपा के नेता पीड़ितों का मजाक सा उड़ाते नजर आए। कोई बाबा मरने वालों को मोक्ष मिलने की बात कहता था। कुछ नेता इस त्रासदी को छोटी मोटी घटना बताकर मामले से पल्ला झाड़ते भी दिख जाता था। अपना हक मांगने वाले किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर इस तरह रोक कर रखा गया था जैसे वो दिल्ली के लिए कोई खतरा हो। रोजगार मांगने वाले युवाओं पर लाठियां भांजी जाती हैं। तो दोस्तों सवाल यही उठता है कि जिन नेताओं को जनता का वोट लेना होता है वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? उन्हें इसकी हिम्मत कहां से मिलती है? क्या ये हिम्मत उन्हें इसी खेल से मिलती है जो चुनाव आयोग समय समय पर खेलता रहता है? क्या इन नेताओं को इस बात का घमंड है कि चुनाव आयोग अपनी जेब में है तो जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो, बिल्कुल फ्री हैंड होते हुए कुछ भी करने कहने की हिम्मत आखिर इन नेताओं में कहां से आ रही है? ये एक रिसर्च का विषय है, पर दो मतदाताओं के पास एक जैसे एपिक नंबर हो कैसे सकते हैं, ये सुनने में ही दोस्तों काफी अजीब लगता है और काफी परेशान करता है कि दो मतदाताओं के एक जैसे एपिक नंबर हैं। इस मसले पर अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी प्रकरण पर आयोग की सफाई एक कवर अप है। चुनाव आयोग ने खुद अपने नियमों के खिलाफ सफाई दी। यह साजिश विपक्षी दलों के वोटरों को वोट डालने से रोकने की तैयारी का एक हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एपिक नंबर के पहले 3 अक्षर अलग होते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल और हरियाणा या गुजरात जैसे राज्यों में एक ही नंबर जारी होना संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग का दावा है कि एक जैसे नंबर होने के बावजूद कोई भी सिर्फ अपने ही क्षेत्र में वोट डाल सकता है। इस पर गोखले ने कहा है कि फोटो वोटर लिस्ट में एपिक नंबर से फोटो जुड़ा हुआ होता है। अगर एक ही नंबर किसी और राज्य में किसी दूसरे इंसान को जारी हुआ है तो फोटो मिलान नहीं होगा और उसे वोट डालने से रोक दिया जाएगा। एपिक नंबर एक स्थायी यूनिक आईडी होता है जिसे 2 लोगों को जारी करना संभव ही नहीं है। ये बात गोखले कह रहे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। गोखले ने दोस्तों ये मांग की है कि चुनाव आयोग को ये साफ करना चाहिए कि अभी देश में कितने एपिक कार्ड एक्टिव हैं और उनमें कितने नंबर डुप्लीकेट हैं। साथ ही इस डुप्लीकेट वोटर आईडी घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में जहां भी चुनाव हुए हैं वे सभी चुनाव काफी शक के घेरे में हैं। अब कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वह महाराष्ट्र की ही तरह उत्तराखंड
देवभूमि उत्तराखंड में भी एक अभियान चलाएगी। वह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत राज्य के सभी निकायों में उन लोगों से संपर्क करेगी जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, और अगर चुनाव आयोग या प्रशासन के अधिकारी जवाब नहीं देंगे, यानी जवाबदेही उनकी यदि वो तय नहीं करेंगे, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इस अभियान की जानकारी हाल ही में कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुन लेते हैं एक बार। ये इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है जिसको कि ना माना जा सके। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश के ऊपर करीब 50 साल तक सत्ता हमारे पास रही, 21 करोड़ भारतवासियों ने पिछले लोकसभा चुनाव में हमको वोट दिया। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी केवल इतनी सी मांग कर रही है कि वोटर लिस्ट दे दी जाए, उसमें चुनाव आयोग अड़ंगे क्यों लगा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल जी ने जब सदन में उठाया तो सरकार चुप रही, इसलिए हम अब जनता के बीच में जाकर सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर इस देश में कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर अभियान खड़ा कर कर उसको बचाएगी। यह लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट का सबूत है, यह हमारे अविश्वास का सबूत नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना कि हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ नगर निगम और केदारनाथ विधानसभा में घर घर जाकर कांग्रेस जो है नए वोटरों में फर्जी नामों की पहचान करेगी और उन मतदाताओं से सीधे संपर्क करेगी जिनका जो वोटर लिस्ट से नाम है वो हटा दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी कुछ चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने के लिए अभियान का ऐलान किया हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग अब भी कांग्रेस को उन 39 लाख मतदाताओं की लिस्ट नहीं दे रहा है जिन मतदाताओं की लिस्ट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। यानी दोस्तों अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो अभियान के मोड में आने लगी है, आंदोलन के मोड में आने लगी है और चुनावी धांधली के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती जा रही है। लेकिन काम सिर्फ इतने से बन जाएगा ये कहना आसान नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के सभी दलों को एक मंच पर आकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलना होगा, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा, तभी ये लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार।